नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के मिड्ढा, अवंतिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोहिणी, दिल्ली से। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा, जो आपके साथ साझा करूंगा कुछ बातें जो आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में और इस हमारे लाइफस्टाइल में जो दिक्कत आ गई है। हम अपने इस उलझे हुए हैं इन चीज़ों में, तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, खान पान में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, डेली लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। उनमें से हमारे एक अहम मुद्दा है डाइट। तो खाना हमारा जो है, हम खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, आनन फानन जो मर्जी हाथ लग जाए खाते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। और हालात ये हैं आजकल, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, लकवा, ये सब बीमारियां जो इतनी बढ़ गई हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लाइफस्टाइल का है, जिसमें हमारा खान पान और एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब बातें बहुत हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारी ज़िंदगी 40 पार करते ही दवाइयों पे, डॉक्टरों पे, सब पे निर्भर होने लग जाती है। तो उससे बचने का उपाय क्या है? दो चीज़ें मुद्दे हैं, एक खान पान और दूसरा बॉडी की एक्सरसाइज। इन दो पे हम ध्यान रख ले तो हम 90% से ज़्यादा अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो एक्सरसाइज सब लोग समझते हैं, वॉक करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है और जिम कर सकते हो, जिम करना है। और जहाँ तक खान पान की आती है, इसको कंट्रोल करने में बहुत जोर आता है, बड़ा मुश्किल लगता है। चीज़ें हमें ललचाती हैं, खाने को मन करता है हमारा, तो उसमें हमें एक शब्द है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी थोड़े थोड़े अंतराल पे खाना खाना, जिसको रुको खाओ, रुको खाओ। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हमें सारा ध्यान देना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारा ब्लड शुगर लेवल, हमारा बॉडी को इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, तो उसको सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ताकि हमारी शुगर का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन है, उसमें अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, हमारा जितना भी ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम है, उस पर भी बेनिफिट होता है। सबसे नंबर 1, हर आदमी आजकल स्मार्ट दिखना चाहता है, वेट कम करना चाहता है। तो वेट कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, तरीका क्या है हमें करने का? इसमें खाना खाना है, सिलेक्ट करना है। खाना खाने के बाद में हमें एक पीरियड के लिए, कुछ घंटों के लिए हमें सिर्फ लिक्विड पे रहना है। हमें 24 घंटे का अगर फास्टिंग कर ली, तो नेक्स्ट डे हमें 24 आवर्स में लिक्विड पे, हल्की डाइट पे रहना है, कम कैलोरिक पे रहना है। फास्ट फूड को तो टाटा बाय बाय कह दो। फास्ट फूड तुम्हारा भला नहीं हो सकता। अगर फास्ट फूड खाना है तो शादी ब्याह फंक्शन पे खा लीजिए, उसके बाद अपना उपवास कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, आपका जीवन स्तर सुधर जाएगा। कैलोरी लॉस इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगर तरीके से हम करते हैं, तो दैट इज़ नॉट हार्म टू द बॉडी। अगर हम फास्टिंग कैलोरी एकदम से रिड्यूस कर देते हैं, तो वो बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने लंबी फास्टिंग कर ली, कुछ नहीं खाया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्ट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो सो मैनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लॉन्ग फास्टिंग। दैट मीन्स कि आपको ये नुकसान भी कर सकती है अगर लॉन्ग फास्टिंग करते हो। फास्टिंग से मतलब है कि उसको तरीके से, सलीके से किया जाए, विद प्रोटोकॉल से किया जाए, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बहुत फ़ायदा करेगी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सारे हिंदुस्तान में फैल गई है, महामारी की तरह। वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। दुनिया भर में इतने डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में हैं। तो हमें इस कारण को समझना होगा कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ क्यों है और डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कैसे करें। तो डायबिटीज़ होने के पीछे बेसिक जो रीज़न है, हमारी डाइटरी हैबिट, बैड हैबिट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो ये चीज़ें हमारे डायबिटीज़ को बढ़ा रही हैं। फूड जिस क्वालिटी का हमें मिलता है खाने को, दैट इज़ द हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो उसका बहुत ज़्यादा है।
हम सिलेक्शन ऑफ फूड में मात खाते हैं, फूड का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करते। फूड हमें जो मिलना चाहिए उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका डाउन होना चाहिए। जैसे मैदा है, गेहूं की रोटी में जो हम ब्राउन निकाल देते हैं, तो हमें ज़्यादा छनावा नहीं है, मोटे अनाज खाने चाहिए। दूसरे शब्द में कहूँ कि जो अनाज आज एनिमल खाते हैं वो हमें खाने चाहिए, यानी कि चना, ज्वार, बाजरा, मक्का। ये गेहूं हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है, ये तो अमेरिका से आया हुआ है। हमारे यहाँ तो मोटे अनाज ही चला करते थे, हम लोग मोटे अनाज ही खाया करते थे। परंतु अब ये फैशन बन गया है। ये किसी ज़माने में सिर्फ मेहमानों के लिए गेहूं की रोटी बनती थी, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। परंतु ये चीज़ सिर्फ फैशन के लिए है, स्वाद के लिए है, बॉडी के लिए नहीं बनी ये चीज़। तो हमें अपने खान पान में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, तो हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो अब जब हम आ ही गए हैं इस चपेट में, तो इससे बचने का तरीका क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि रुक रुक के उपवास करना। रुक रुक के उपवास करने का मतलब ये है कि हम बीच में बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेस्ट मिल जाता है और एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडीज़ में नहीं जाती, और कुछ समय के बाद खाने पे हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इट्स ए गुड, आई से इट इज़ द लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ इन नाउअडेज। वेट लॉस के सिमिलरली है। वन ऑफ द रीजन फॉर डायबिटीज आल्सो इज द एक्सेसिव वेट। बॉडी मास इंडेक्स जब हमारा 25 से 30 के बीच से क्रॉस हो जाता है तो हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होती रहती है। तो जब फैट एक्यूमुलेट हो जाएगी तो उसको फैट की वजह से ही बॉडी मास जो इंक्रीज हो जाएगा, तो अगेन हमारी जो बॉडी को इंसुलिन है उसकी कमी आ जाएगी, वो पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और ब्लड शुगर लेवल रेज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर हमारी डायबिटीज़ का प्रतीक है। बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने अखिल जी। बात ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, रादर हार्ड ड्रिंक्स भी थोड़ा नुकसान करती हैं, पर उनके कुछ अलग इंडिकेशंस हैं। पर आज हम डायबिटीज़ पे चल रहे हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक आर लाइक ए पॉइज़न, क्लियर कट पॉइज़न है। इसमें शुगर लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हमें अगर 4 चम्मच कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो हमें 24 आवर की शुगर मिल गई। तो हम जब इतनी शुगर ले लेते हैं इनटेक, तो बॉडी वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारी बीमारियों को निमंत्रण देंगे हम। हमारी बॉडी में ये एक तरह से एमएनसी के द्वारा दिया गया मार्केटिंग के तरीके से स्लो पॉइजन है। तो इसको हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए, टोटली बिल्कुल इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। हमें अब हमारे जो पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, नारियल पानी है, नींबू पानी है, गुलाब जल का पानी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो वाकई में हमारे शरीर को फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। अगर हम कोल्ड ड्रिंक लगातार लेते रहें, बार बार लेते रहें, तो हमें टेस्ट तो हमारा चेंज हो जाएगा, हमें अच्छा भी लगेगा, वेट गेन हो जाएगा, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हम फ्रैक्चर की तरफ बढ़ जाएंगे, थायराइड को भी नुकसान पहुंचता है, ये हर तरह से बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों को तौबा कर लेनी चाहिए। किसी का स्वागत करना है तो आप नींबू पानी पिलाइए, ज़्यादा स्वागत करना है थोड़ी चीनी डाल दीजिए, रादर चीनी के बजाय गुड़ डालिए। तो आप अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस युग में, ये व्यावसायिक युग है, तो इसमें मार्केटिंग के ज़रिए आपको ललचाया जाता है, आपको उस तरफ खींचा जाता है जहां उनको प्रॉफिट होता है। तो अपने प्रॉफिट के लिए आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको इसके लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे। हम सरकार या किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद नहीं कर सकते। द ओपन इकॉनमी, तो आपको और हमें सबको समझना पड़ेगा हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कैलोरी कट आप एकदम से मत करिए, ग्रेजुअली करिए। एक तो कैलोरी खानी कम करिए, दूसरा यूटिलाइजेशन उसका बढ़ाइए।
बैंक में पैसा तभी बढ़ता है जब हम उसमें डालते जाते हैं। हमारी बॉडी में हम अगर खाना ज़्यादा खाएंगे और उसको खर्च नहीं करेंगे, कैलोरीज ज़्यादा खा ले लेंगे और खर्च नहीं करेंगे, तो बॉडी में बढ़ जाएगी और नुकसान करेगी हर तरीके से। एक्सेस कैलोरीज हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो उसके लिए एक्सरसाइज रहेगा, डाइट रहेगी। डाइट में सिलेक्शन ज़रूरी है। तो यही कहना है कि आप कैलोरीज सोच समझ के लीजिए। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो वो उसको सोच के करना है। ये नहीं कि एकदम से आप फास्टिंग कर ली, बिल्कुल बैठ गए, तो उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और बॉडी में कई जो एसेंशियल्स विटामिन से ये होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को बचने के लिए, इन नुकसान से बचने के लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सही तरीके से करनी है। मैं इस 26 जनवरी को आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं। आप देश को आगे बढ़ाएं, तभी देश को आगे बढ़ा सकते हैं जब अपने स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।